पुराने जो साधन थे खेलने के, जो गाँव में पहले खेला करता, आउटडोर गेम ही बच्चा रहा खिलाने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए कि बच्चा है का गेम खेलने की मोबाइल में कोई गेम खेले। तो दारू को अलावा भी दूसरा कारण भी अपन सोचना चाहिए कि दारू के अलावा भी लीवर खराब हो सकता है। वर्ल्ड की टॉप कॉन्फ्रेंस का मैंने नाम है, मैंने कम से कम 10,000 जो गैस्ट्रो का पेट और लीवर का डॉक्टर इकट्ठा हुआ, तो भी मैंने मेरे ये रिसर्च पेपर भेजो भी उनका एक्सेप्ट करो। जो संस्कार है गाँव का और अपने जो शहरा का जो अंतर है वो अंतर नहीं है। एक मोटापा का और जो आज के टाइम जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है भी बीमारी का एक बड़ा कारण है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी खाओ नहीं खाओ वो भी एक बीमारी का कारण है। कई बार मॉर्निंग को खाना 12 बजे तक खाओ वो भी बीमारी का कारण है। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। राम राम जी मोक्ष झलको झुंझुनों पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल आज मैं थारे लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत एक स्पेशल है। आजकल सब लोगों की दिनचर्या है वह एक अलग तरीका में होगी है। बाको खान पान देख लो, उठन सोवन को देख लो, हर एक इंसान अलग तरीका में आजकल रहन लागू है। तो अपनो खान पीन को कोई ठीडो ठिकानों को नहीं रहा। हर भी ठीडा ठिकाना न रहने की वजह अपने पेट की बीमारियां ही वह बढ़ जाए, लीवर की बीमारियां बढ़ जाए। बीमारी बढ़ने के बाद में अपना बहुत सारी चीजों को सामनो है वो करना पड़ा। तो ये कड़ी में ही मेरे साथ में अशोक जी झाझड़िया ही जो स्पेशलिस्ट ही जो अपने झुंझुनू जिला का रानासर गांव है बेका रहने वाला ही। तो आज आप चर्चा कराना जो पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन और साथ साथ में ही पीलिया का भी है डॉक्टर ही। तो बहुत सारी चीजें आज आपने ये बताऊंगा कि क्यों बीमारी बढ़ी ही, क्यों आप अपने शरीर ने की वजह तकलीफ दे हर बीमारी बढ़ेगी आगे बढ़ की के आपने बड़ी बीमारी है वह बन सकेगी। तो बहुत सारी चीजें शेयर करेंगी तो प्लीज वीडियो में ज्यादा शेयर करियो। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। मैं तो देखो जान सब लोग जाने ही थे रानासर गांव का रहना हूँ। तो थोड़ा सो मैं थारे बारे में जानना चाहूंगी कि सर डॉक्टर लाइन में से आया तो भी के बाद में कैसे के थारो स्टार्टिंग है हुई। सौ पहले जो पढ़ाई है वह गांव में पहली क्लास तक पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में PMT में सिलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में MBBS करी MD करी सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। बी के बाद में सुपर स्पेशलिटी DM जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को कोर्स है 3 साल को SMS मेडिकल कॉलेज करो। SMS को कोर्स करने के बाद 2014 में पहली ज्वाइनिंग SMS में असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइन करी। फिर बी के 4 साल बाद में एसोसिएट प्रोफेसर। प्रेजेंटली मैं SMS मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट। सर अभी थारे बारे में बहुत सुनो है, पेपर में भी आई ही जी दवाई पर जाके रिसर्च करो है दिन प्रतिदिन जा पेट की बीमारियां ही बढ़ रही ही के कारण बढ़ रही ही वो थोड़ा सा 10 मिनट निकाल के पूरा प्रोसीजर समझाओ ताकि हमारे भी समझ में और अपने दर्शका भी समझ में आवे तो बीमारी में निजात पास की। बीमारी के बारे में जो बात यह है कि सीरोसिस जो बिन खापा मारवाड़ में सिंपल का लीवर खराब होना एक बड़ी बीमारी है। लीवर खराब होना बिन के सीरोसिस भी बोला। सीरोसिस में क्या लीवर खराब होने के बाद में कई कॉम्प्लिकेशन भी का उसका है। खून की उल्टी भी मरीज का उसका है, मरीज का पीलियो भी उसका है, मरीज का पेट में पानी भी उसका है, मरीज का पगा का मैंने सोजन भी उसका है। तो इस टाइप का मरीज जो पीलिया वाला मरीज आया बाकी मैंने खून की उल्टी हुई पहले आपको जो इलाज हो वो एंडोस्कोपी के थ्रू एक इंजेक्शन हो ग्लू नाम को वो लगाया करता। मेरे दिमाग में यह है कि ग्लू की जो रिजल्ट थी बी के साथ साथ में का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो। कॉम्प्लिकेशन क्या हो कई बार तो एंडोस्कोप मशीन है बाई खराब हो जाए बाई ब्लॉक हो जाए। कई बार क्या है कि इन इंजेक्शन लगाते टाइम कोई दूसरी नस का मायने में खून को थक्का जमना की संभावना रहे। तो उस भी कॉम्प्लिकेशन कम करने के चक्कर में मैं दिमाग में नेट पर इंटरनेट पर दूसरी जो वर्ल्ड में कोई रिसर्च छोटी मोटी हुई उस पर मैंने स्टडी की। स्टडी करने के बाद में जो कंक्लूजन ये निकले कि एक नया इंजेक्शन है थ्रोम्बिन जिसको बहुत ही कम लोग बहुत ही कम मरीजा में एक आदम को यूज करे हो बी के बारे में रिसर्च करी। और रिसर्च करने के बाद में मैं ये सोची कि जो लीवर वाला मरीज जगह खून की उल्टी हो है इंजेक्शन को कतो महत्वपूर्ण रोल रेस्ट का है। तो ये मैंने सब के लिए इंडिया का मैंने 2-3 बड़ा पेपर रिसर्च का मैं निकाला बाका मैंने बिल्कुल प्रशंसा हुई। बी के बाद में वियना का मैंने अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस ही जी का मैंने
यूनाइटेड यूरोपियन गैस्ट्रोलॉजी सोसाइटी कोई वीक हो 7 दिन की जो कॉन्फ्रेंस हो तो वर्ल्ड की टॉप कॉन्फ्रेंस का मायने ना हुआ बिका मैंने कम से कम 10,000 जो गैस्ट्रो का पेट और लीवर का डॉक्टर इकट्ठा हुआ तो भी कमाने मेरे ये रिसर्च पेपर बैठो भी उनका एक्सेप्ट करो कि थे कमाने 12 कमाने एक ओरल प्रेजेंटेशन मिल जाके बोलना को मौका मिलो जब रिसर्च के बारे में लोगों ने बताया तो वह भी ये चीज़ ना एक्सेप्ट करी और उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ ना आप लंगर से तक दूसरे जो यूरोप का देश है वह कमाने भी ये टेक्निक ने काम में लेना तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी अपने देश के लिए मेरे SMS इंस्टीट्यूट के लिए और शेखावटी के लोगों के लिए कि जो एक चीज़ आप सोची और 100 से लेकर 200 मरीज हम जो प्रयोग करो भी प्रयोग ने विश्व के मायने भी दूसरे देशा भी अपनाने को एक उन्होंने इसको अपनाने के लिए अपनी सहमति दी और उसके जो रिजल्ट देखे वो भी चकित हुए तो एक चिकित्सा क्षेत्र में लीवर के जो मरीज जगह का मैंने खून की उल्टी और भी का मैंने इको रिजल्ट बहुत ही अच्छा है वो ये रिसर्च करके मेरे को खुद को बहुत अच्छा महसूस होता है और इससे क्या है कि जो लोग हैं अपने गाँव के ढाणी के जिनमें सिरोसिस हो जाता है सिरोसिस मतलब लीवर खराब हो भी का मैंने जो खून की उल्टी लोगों को बहुत बड़ो मतलब एक कारगर उपाय साबित हो सर आप बात करें तो भाई खून की उल्टी होना मलका दवा निकलना एक खून रोकथाम के लिए करो है जाते हाँ तो इसका मतलब ये है कि जो सिरोसिस है वो बीमारी के बहुत ज़्यादा है ज़्यादा मतलब कुछ तो जो दारू या शराब अपन मारवाड़ी बोला वह लोग बहुत ज़्यादा यूज ले ला बहुत सेवन करें ये एक बहुत बड़ा कारण है लीवर खराब है दी का अलावा भी बहुत सा कारण है हमेशा लीवर खराब का मतलब यही को नहीं कि आदमी दारू पियो बहुत सा मरीज है आज के टाइम में जो लाइफ स्टाइल है लोगों की मोटापो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं लोग खाओ ज़्यादा खाएं ऐसी चीज़ ज़्यादा का जगह मोटापो डायबिटीज शुगर इस टाइप की बीमारी बढ़ की शरीर का जो मोटापो ज़्यादा वो भी लीवर खराब होने का बहुत कारण है अब आप बार बार सोनोग्राफी कराओ एक मैंने कई बार लिखे उड़ाओ फैटी लीवर का मतलब ये होगा कि जब ज़्यादा मोटापा होने के चक्कर में लीवर के मायने जगह जगह फैट जमा हो जाए भी फैट जमा अगर लंबे समय तक रहे तो लीवर खराब को बहुत बड़ा कारण उसका है तो दारू को अलावा भी दूसरा कारण भी अपन सोचना चाहिए कि दारू के अलावा भी लीवर खराब हो सकता है भी ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी एक बहुत प्रमुख कारण है लीवर खराब होना को हेपेटाइटिस बी इंडिया के मायने 5-6 करोड़ लोगों का मायने हेपेटाइटिस बी है 5-6 करोड़ का मायने अरे हेपेटाइटिस बी को अपन टाइमों पतो लाग जाए तो कोई इलाज भी संभव है वो घर में एक हेपेटाइटिस बी है तो यह संभावना है दूसरे लोगों के भी होने की संभावना है फिर कम करना को तरीको यो है कि अफाई को टिको लगवा लें तो यो जो यूनिवर्सल वैक्सीन को जो प्रोग्राम है जो भारत सरकार के द्वारा चालू हुए हैं ये कमाने छोटा बच्चा के तो आजकल हेपेटाइटिस बी को टिको लगा जो पुराना लोग 10-20-30 साल पुराना ये टाइम में टीका का तो प्रचलन नहीं हो उन लोगों का मायने अगर हेपेटाइटिस बी को टिका हुआ टाइम लगवाओ तो हेपेटाइटिस बी जो सिरोसिस हो भी नाफा बचा सका आजकल कोई खान पीन को कौन रहे क्योंकि मैं भी लाइन में हाथों मारो सुबह शाम कुछ है खान पीन को क्योंकि दूसरा पर न जाके मैं खुद पर चली जाऊँ खान पीन को एक फिक्स को नहीं रहा है तो भी खाना पीना भी तो अपनी बीमारी बढ़ी हाँ नहीं आप बिल्कुल सही बात करें तो आज की जो लाइफ स्टाइल है लोगों की या खाना को जो प्रचलन है वो आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी खाना नहीं खाओ वो भी एक बीमारी को कारण है कई बार मॉर्निंग को खाना आप 12 बजे तक खाओ वो भी बीमारी को कारण है कई बार रात में 11 बजे फ्री हो 11 बजे खाना तो अपन लाइफ स्टाइल तो एक खुद की सुधारनी पड़ेगी मोटापा कम करने के अलावा जो खाना चीज़ खाओ भाई बहुत महत्वपूर्ण है आज के जो दूषित खानों या जो फास्ट फूड को प्रचलन है कि होटल में खाना खा लियो या बैठे भी जाके रास्ता में क्यों खा लियो तो एक ही चीज़ एक महीना 2 महीना 1 आधी बार खा ले तो कोई नुकसान हो नहीं लेकिन आपकी अगर रूटीन लाइफ स्टाइल में ये होगा कि महीना 20 बार 3 टाइप को खाना खाओ तो लंबे समय तक ही खाना ऐ की बीमारी हो जगह लीवर पेट तारो बार बार खराब रहना उल्टी को मन करना कई बार क्या मुंह में खट्टा पानी आ जाना इस टाइप की जो लक्षण ही भाई मोटापा का और जो आज के टाइम जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है बी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है एक देखा तो बड़ा की बात को नहीं है बच्चा का भी गैस भर जाना बहुत ज्यादा है कि यह शिकायत आने लग रही है आजकल नहीं यह कॉमन बीमारी है आजकल तो देख रहा होगा कि आज 1-2 दिन पहले आज मतलब वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है तो आजकल छोटे बच्चों में भी शुगर जैसी बीमारियां होने लगी जो पहले के टाइम में देखने को नहीं मिलती थी इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चे की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है बच्चा टाइम खानों को देश का बच्चों बार बार बिस्किट मांगे तो बिस्किट लाता है फिर चॉकलेट मांगे तो चॉकलेट लाता तो अपन खुद की लाइफस्टाइल घर की सुधारने के साथ बच्चा को भी ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा अगर कहना हो मात्र जिद हुई आप बार बार दिन तो खाओ हो जाना तो भी की आदत कदे सुधरेगी नहीं हमेशा थोड़ा अपन कंट्रोल थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ेगा बच्चा के मोबाइल को प्रयोग है वो भी अपन कम करता है कि बच्चा की आँख भी खराब नहीं हो बच्चा के जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर आज के टाइम में बच्चा चिड़चिड़ापन ज़्यादा है बच्चा बार बार लड़े ला जाए बार बार जो टीवी को आप तो जो पुराने जो साधन थे खेलने के जो गाँव में पहले खेला करता चाहे फुटबॉल हो चाहे हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो तो आउटडोर गेम ही बच्चा आप खिलाने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए कि बच्चा का गेम खेलना कि मोबाइल में कोई गेम खेलना
और पुराने जो माता पिता दादा दादी हैं बाकी साथ ज़्यादा लंबो टाइम बिताऊँ तो बाकी साथ में जो संस्कार है गांव का और अपने जो शहरा का में जो अंतर है वो अंतर नहीं है। और गांव का संस्कार लेके भी बच्चों शहर के माने ढंगों परफॉर्म कर सके है। तो सब बड़ी चीज़ तो है कि बच्चे में संस्कार बढ़िया हो। संस्कार के लिए क्या कि बच्चा में जो खेल है आउटडोर गेम बच्चा सीखने की मोबाइल में गेम दूसरों इम्पोर्टेंट है बच्चा को खाना को वही जो पुराना खाना दही छाछ रोटी सब्जी यही खाना हमेशा बच्चा प्रेफर करा। बार बार बच्चों का कहना वहाँ पर चिप्स कुरकुरा चॉकलेट है चीज़ देना तो देखो पेट खराब भी होगा और आगे अल्लाह के टाइम 10 और 20 साल में फिर 2-4 नई बीमारी हो जाएगी। और सर एक थे पीलिया का भी हो तो पीलिया के बारे में भी आप बता सको। पीलिया के बारे में जो बात है भाई ये है कि देखो हेपेटाइटिस बी और सी और दारू ये तो पीलिया के कारण ही इन ज़्यादा जो पीलिया को कारण है वो हेपेटाइटिस ए और ई। हेपेटाइटिस ए और ई को मतलब है कि आप लोग गंदो खानो गंदो पीनो मतलब पानी आपका काम में लिया सो बड़ी महत्वता है। कई बार आपका देखा है कोई ब्याह में गया या कोई मेला में गया बड़े 200 लोग का खाना खाए और बस 200 का 200 बीमार होगा। ये को सो बड़ो कारण है पानी खराब हो। तो हेपेटाइटिस ए और ई को पीलिया है। ये पीलिया में क्या हुआ है कि गंदा खाना और गंदा पीना बीऊ क्या ये पीलिया हुआ। तो ये पानी अगर साफ सुथरा है या पानी जो आप पीवा बॉइल्ड का कई बार क्या जरूरत पूरी हर घर में RO है जो पानी आप 3-4 लीटर पीवा फिर एक बार मॉर्निंग में ढंगू उबाल ला गर्म कर ला तो वो पानी अगर काम में लें पूरे दिन में तो तारे पानी होना है बीमारी न के बराबर से। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि जो गंदा खाना है और पीना है भी पीलिया होने की एक संभावना है। तो ये पीलिया कम करना का तरीका है कि साफ सुथरो पानी हो। पानी अगर तार घर RO नहीं है हर घर RO होना मुश्किल है तो जो पानी काम में ले भी उबाल के काम में ले सके। ये जो हेपेटाइटिस ए और ई जो पीलिया का बहुत बड़ा कारण है बम आप निजात पास का। बाकी तो हेपेटाइटिस बी और सी और जो दारू पी के बारे में समझे एक तो वैक्सीन हेपेटाइटिस बी को और एक दारू तो डेफिनेटली समाज को एक कलंक भी है समाज में एक अभिशाप भी है। फिर कम काम में लेना एक लिमिट मात्रा में एक सोशल ओकेजन पर 1-2 साल में लेना पहले तक तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। पीऊ ज़्यादा अगर रेगुलर पीवा तो समाज के मायने एक बुराई रहेगी और बुराई में आने वाला कई परिवार जो बर्बाद हो रहे हैं। आजकल दारू में देखा रोज लीवर का मरीज आवन घराला के जो परिवार है कोई आदमी अगर दारू पीता उसकी बच्चे उसकी जो घरवाली है वो बहुत परेशान होते हैं। आर्थिक रूप से तो परेशान होते हैं बच्चों पर भी बड़ा दुष्प्रभाव इसका पड़ता है। मॉर्निंग में जल्दी उठना तो पहले लोग कहता है कि 4 बजे उठ के पढ़ाई करना और रात में 10 बजे तक सो जाना तो बाल लेक्चर पढ़े अपन अपना तो क्या रात वाली जो बीमारी हो रात में लेट तक मोबाइल में देखना लेट तक पढ़ाई करना कोई भी अच्छी को नहीं। तो सर्किट रिदम हो एक शरीर की बात डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो लाइफ स्टाइल जो पुराना जो टाइम हुआ आपको सुबह 4 बजे उठ के काम करना और शाम की 10 बजे तक सो जाना अगर दिन आपको वापस अपनी लाइफ स्टाइल में लाऊंगा तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियों अपन निजात मिलेगी। और सर जब थे 12 गया और 12 जन डॉक्टर के बैठ के साथ में रिसर्च वगैरह जहाँ करे और थे खुद करे कठे भी था सम्मानित वगैरह करे गए कि हाँ भी पहले मैं 2019 में हांगकांग में गए हूँ। हांगकांग में मेरा पेपर बेस्ट पेपर का मैंने एक्सेप्ट हुआ 2019 का मैंने तो बैठे भी मैं जो इंटरनेशनल डाइजेस्टिव फोरम डिजीज एक फोरम है वो वर्ल्ड की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है बी कमाई ने मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ 2019 में। तो बी कमाई ने मैंने अवार्ड मिले और बेस्ट पेपर को अवार्ड बैठे मिले। बी पहला शुरू कमाई जब मैं DM करी जिस टाइम में मैंने यंग स्कॉलर अवार्ड गैस्ट्रोलॉजी को मिले जो नया जो डॉक्टर जो डिग्री कर रहे हैं भी टाइम पे भी यंग स्कॉलर अवार्ड गैस्ट्रोलॉजी को मिले। ये चीज़ है कि देखिए बहुत ज़्यादा मन प्रेरणा और प्रेरित करें कि आगे जाके और बढ़िया काम करें। और आज सब काम का मैंने सबसे ज़्यादा सहयोग है वो है मेरी मैडम है मेरे जो बच्चे हैं दोनों उन्होंने हमेशा क्या है कि सपोर्ट किया और इन चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा प्रेरित किया। और मेरे पिताजी हैं और माताजी हैं उनका आशीर्वाद हमेशा साथ में। सर मैं एक सवाल हो रहा है क्योंकि गांव का थे भी रहना हो मैं भी रहना हूँ कि आजकल कठे भी दर्द है तो यही कोई दवाई उठा के ले ली कि भाई सर दर्द की है भाई पैर में ले ली सारी चीज़ मतलब भाई एक प्रोसीजर हो जाने के बाद क्योंकि चीज़ को तो पता को नहीं रहा है। ये मेरा संदेश वो है कि दर्द की गोली को प्रयोग कम लेना चाहे सिर को दर्द हो चाहे पैर को दर्द हो पेट की दर्द की जो गोली है कभी अलग अलग प्रकार हो। हमेशा दर्द की गोली समझ की एक ही गोली जब वाले लोग के बारे में ब्रूफेन है आइब्रूफेन है कॉम्बीफ्लेम है पैरासिटामोल कॉमन नाम जो पैरासिटामोल ज्यादा हाँ लोगों को जो नाम है कोई अब दवाइयों को प्रयोग कम कई बार अपन देखा दवाइयों लंबे समय लेना गुर्दो खराब हो जाए गुर्दा खराब मतलब गुर्दा बदलवाना तक की नौबत आ जाए। कई बार ज़्यादा दर्द की गोलियों खून की उल्टी हो जाए ये लोग पता को नहीं कि दर्द की गोलियों में पेट का अल्सर भी हो जी दर्द के लिए आप ले रहे हैं भाई बीमारी 4 गुना दर्द की गोलियों में बढ़ जाए। तो मेरे लोगों का संदेश है कि बिना बात के और बिना डॉक्टर की राय के और उचित मात्रा में ज़्यादा कोई भी दवाई को सेवन बहुत ही हानिकारक है।
सर लास्ट में जाते जाते आपने दर्शकों के कुछ कहना चाहूँगा? दर्शकों यही मेरा मैसेज है, ये संदेश है कि कोई भी चीज़ है वह असंभव को नहीं। आज के टाइम में साइंस को तो एडवांसमेंट है, अंधविश्वास और कुरीति ही बहुत दूर रहना है। ये जो टाइप का अपन लोगों का मानना है कि पीलियो झाड़ाओं कम हो गया, ये टाइप की चीज़ों दूर रहना। साइंस का मायने विश्वास रखना, हर चीज़ को साइंटिफिक लॉजिक हो है। कोई भी दवाई अगर मेडिकल साइंस में अभी पहले हजारा लाखा मरीजा का उनका टेस्ट हो है, तो साइंस में विश्वास रखना। और दूसरों नया जो लोग ही, नया जो डॉक्टर को कोर्स करे, बम भी संदेश है कि थे कोई भी चीज़ करो तो बिन पूरा दृढ़ निश्चय के साथ करो, थे कर सको। और यूँ ज़्यादा जो मरीजा के लिए वो एडवाइस है कि दारू को सेवन बचो, और बाई चांस लीवर बीमार हो जाए तो देखो प्रॉपर डॉक्टर सही जगह और सही जगह विचार रखी, सही जगह भी डायग्नोस करके देखो सही इलाज होना बहुत जरूरी है। जय कि सरों में बातचीत करी ही और बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत सारी बातें ही आपने बताई ही कि आपने जो दिनचर्या है बाइक अलग अलग हो रही। खान पीन को जठे तक समझ में आया, सिरों बात करके वो इतना ही आयो है कि भाई खान पीन पर आप जितना एकदम सही रखना, अच्छा आप भोजन लेना, फालतू की चीज नहीं खाऊंगा और टाइम के अनुसार तरीका में आपने खाना पीने को आप ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सर ने। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करके मन जरूर बता दियो। जय हिंद, जय राजस्थान।